देखिएगा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट आता है प्लस हैज आता है या हैव आता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको चेंज इनटू पैसिव वॉइस तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है ना। तो अब इसी पे आधारित, इसी सूत्र पर आधारित हम सबसे पहले वाक्य लिखते हैं और पहला ही हमारा वाक्य है राम हैज फिनिश्ड। राम हैज फिनिश्ड। राम हैज फिनिश्ड। राम फिनिश कर चुका है। राम हैज फिनिश्ड द वर्क। राम हैज फिनिश्ड द वर्क। राम कार्य को पूर्ण कर चुका है। राम ने कार्य पूरा कर लिया है। ठीक है ना। राम हैज फिनिश्ड द वर्क। अब दिस इज अ एक्टिव वॉइस। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस में क्या होगा देखो। पहले तो हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर का पालन हो रहा है कि नहीं। सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट। हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट। अब चेंज इनटू पैसिव, अब हम इसे पैसिव में बदल रहे हैं तो देखिएगा जो आपका ऑब्जेक्ट है वो तो सब्जेक्ट बन जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट। तो पैसिव में क्या हो जाएगा देखिएगा आप, द वर्क है ना। द वर्क हैज, फिर बीन आ जाएगा। ये बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ऑलरेडी रहता ही है, ये फिनिश्ड। फिर बाय और सब्जेक्ट हो गया आपका राम। ये आपका सवाल हो गया। ठीक है ना। ये बड़ी सहजता से अपन मिला भी लेते हैं। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय राम, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट, सी हैज रिटन अ लेटर। नंबर 2 है आपका शी हैज रिटन अ लेटर। वह एक पत्र लिख चुकी है। शी इज ए सब्जेक्ट, हैज इज ए ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, रिटन इज ए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ए लेटर इज ए ऑब्जेक्ट। अब आंसर में देखते हैं इसका क्या होता है भैया। ऑब्जेक्ट पहले लिखो, ए लेटर, फिर हैज, फिर बीन, हैज बीन, फिर थर्ड फॉर्म रिटन बाय शी, चेंज इनटू हर, और ही अगर होता तो हिम। शी चेंज इनटू हर आंसर। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ए लेटर हैज बीन रिटन बाय हर। उसके द्वारा एक पत्र, उसके द्वारा लिखा जा चुका है एक पत्र। उसने एक पत्र लिखा, वह एक पत्र लिख चुकी है, उसके द्वारा लिखा जा चुका है एक पत्र, है ना। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है ना। चलिएगा अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगला हम वाक्य लेंगे इसी क्रम में। एक्टिव पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य कर्तवाच्य। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य। कर्तवाच्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट प्रधान होता है। कर्मवाच्य यानी पैसिव में कर्म प्रधान होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट प्रधान वाक्य ये होते हैं।
अब नेक्स्ट मैं इसी क्रम में लेता हूँ, जैसे आई हैव क्लीन द रूम, है ना, आई हैव क्लीन द रूम। मैं साफ कर चुका हूँ कमरे को, या मैंने कमरा साफ कर लिया है। मैंने कमरा साफ कर लिया है या मैं कमरा साफ कर चुका हूँ। आई इज ए सब्जेक्ट एंड रूम इज ए ऑब्जेक्ट, और क्लीन्ड इज ए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैव इज ए हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है ये समझा, ये बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा, सॉरी पैसिव बनाना है ना, तो ये यहाँ से द रूम, द रूम है ना, सिंगुलर नंबर है, देयरफॉर हैज, फिर बीन, जो स्ट्रक्चर है उसमें बीन भी आता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, है ना। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है वो हम लगा देंगे, फिर बाय, आई का हो जाएगा मी, वाई मी। मेरे द्वारा साफ किया जा चुका है कमरा, ठीक है ना। चलो अगला है, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वे कंप्लीट कर चुके हैं प्रोजेक्ट, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, वे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहां से आंसर हो जाएगा आपका, क्या शुरू हो जाएगा भैया, द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट हैज बीन, द प्रोजेक्ट हैज बीन completed by them, उनके द्वारा कंप्लीट किया जा चुका है प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। इसके बाद में हम लेते हैं भैया, अगला हमारा है, वाक्य है, वी हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, वी हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, है ना, हम हल कर चुके हैं प्रॉब्लम, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पैसिव, द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड बाय अस, हमारे द्वारा सॉल्व की जा चुकी है प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलो अब अगला लेते हैं हम इसी क्रम में, इसी टाइप के वाक्य हम और लेते हैं, देखिएगा। हाँ, राम हैज, है ना, राम हैज रिटन लेटर, राम लिख चुका है एक पत्र, राम हैज रिटन अ लेटर, तो इसका पैसिव हो जाएगा अ लेटर हैज बीन रिटन बाय
राम के द्वारा लिखा जा चुका है एक पत्र। आई हैव टेकन टी। मैं ले चुका हूँ चाय। आई हैव टेकन टी, मैं चाय ले चुका हूँ। पेशी हो जाएगा आपका टी हैज बीन टेकन बाय मी, मेरे द्वारा ली जा चुकी है चाय। आई हैव टेकन टी, मेरे द्वारा चाय ली जा चुकी है। चलिए, अगला हम लेते हैं कि वह खाना पका चुकी है। वह शी हैज़ कुक्ड फूड, वह खाना पका चुकी है। शी हैज़ कुक्ड फूड, वह खाना पका चुकी है। पैसिव क्या हो जाएगा इसका? पैसिव फूड। फूड हैज़ बीन, फूड हैज़ बीन, है ना। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा फूड हैज़ बीन कुक्ड बाय, हाँ, वह खाना पका चुकी है ना। चलो, we have played क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड क्रिकेट, तो इसका पैसिव बनाएंगे, क्या बनेगा? क्रिकेट। क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय अस, हमारे द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका है। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, हमारे द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका है। ठीक है ना। अब आई have learned the lesson. I have learned the lesson. मैं पाठ याद कर चुका हूँ। मैं पाठ या लेसन सीख चुका हूँ, याद कर चुका हूँ, या मैंने याद कर लिया है या सीख लिया है। तो चेंज इनटू पैसिव। द लेसन हैज बीन, थर्ड फॉर्म लर्न बाय मी, मेरे द्वारा याद किया जा चुका है। ठीक है ना। अगला है आपका, इसी क्रम में लेते हैं। आजा दोस्त, आ जाइए, आ जाओ, आइए, मोस्ट वेलकम।